जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुलेश मार्कंडेय चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लेकर आया हूं। नोबेल प्राइज 2023 जो वैज्ञानिक लोग को मिला है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। बड़े ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा। आज की क्लास का आगाज करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के द्वारा, अपनी एक कदम सफलता की ओर। जैसा हमारा आत्मविश्वास होगा, जैसा हमारा आत्मविश्वास होगा वैसे ही हमारी क्षमता होगी। इसलिए आपको हर एक काम करने के लिए, कोई भी काम करो दुनिया का, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस यदि किसी चीज को करने के लिए आ गया तो बड़े से बड़े काम छोटा बन जाएगा। यदि आप अच्छी मेहनत कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबेल प्राइज 2023। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न का भी क्वेश्चन है जो ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से हम लोग पूरी क्वेश्चन को इजीली से अपन हल कर सकते हैं। और हर एक एग्जाम में, जीपीएससी हो, सीजीपीएफएम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आना श्योर है। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलो अब इंजॉय करते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। नोबेल प्राइज 2023 इसकी शुरुआत कब हुई जी? 1901। 19 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसके याद में दिया जाता है? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड की नोबेल की याद में हर एक साल 10 दिसंबर को, हर एक साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। अक्टूबर माह में इसकी घोषणा कर दी जाती है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट का निर्माण किया था, जिसके योगदान को देखते हुए इनकी जयंती पर 1901 से प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में नोबेल प्राइज देने का शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 6 क्षेत्र जो है उनमें से है। पहला क्षेत्र है आपका भौतिक, दूसरा रसायन, तीसरा शांति, चौथा साहित्य, पांचवा चिकित्सा और छठवां अर्थशास्त्र। अब इसमें ध्यान रखना कि प्रारंभ में 5 क्षेत्र में, 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता था। ये आपका 1968 से घोषणा किया गया कि अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाएगा, और प्रारंभ हुआ है 1969 से छठवां जो है क्षेत्र जो है। ठीक, इस तरीके से 6 क्षेत्र पर आपका नोबेल प्राइज का पुरस्कार दिया जाता है। और एक बात बता दूं कि इस 6 क्षेत्र में 5 क्षेत्र का जो है नोबेल प्राइज कहां से मिलता है जी? स्वीडन से। स्वीडन। कौन से 5? 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये जो छठवां जो शांति का प्राइज जो मिलता है, ये आपका नार्वे से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि नोबेल प्राइज के भारतीय विजेता कौन कौन है। नोबेल प्राइज में भारतीय विजेता कौन कौन है, इसको ध्यान देना है। इसमें आपको याद ये रखना है कि भारतीय जो नोबेल प्राइज प्राप्त किए उनमें पहला कौन है और अंतिम कौन है। पहला आप लोग जानते होंगे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। किस लिए प्राप्त हुआ जी? गीतांजलि, काव्य संग्रह है गीतांजलि, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। और अंतिम की बात किया जाए, अंतिम किसको नोबेल प्राइज मिला है, मतलब 2023 के पहले किसको प्राप्त हुआ है? अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में। क्षेत्र था इकोनॉमिक्स, अर्थ के क्षेत्र में। तो ये याद रखना है। यदि इसके पहले पूछा जाए तो कैलाश सत्यार्थी 2014 में, इनको शांति के क्षेत्र में मिला है। तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रथम ध्यान रखना और अंतिम ध्यान रखना। प्रथम आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, 1913 में, और अंतिम जो प्राप्त है अभिजीत बनर्जी 2019 में, इनको मिला इकोनॉमिक्स में। ठीक, अब अपनी चलो इस साल का जो है नोबेल प्राइज किसको उसको प्राप्त हुआ उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन से वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है? इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। क्यों मिला है? इसकी क्या योगदान है कि विश्व भर में जो श्रम बाजार है
उसमें महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया है। मतलब कि मार्केट जो ओवरऑल विश्व है, इसमें महिलाओं की योगदान श्रम बाजार में किस टाइप से है, इतने सालों से अभी तक महिलाएं क्या किए हैं और क्या करना चाहिए बिजनेस के पर्पज से, इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो चलो इसको अपन याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। किसी भी देश की इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, कैसे अच्छा होगा, उसके पास सोना ज्यादा होगा। तो सोना बोले तो गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड जिसके पास ज्यादा होगा उसको इकोनॉमिक अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगा। तो देखो ये गोल्ड कैसे याद रखना है, ये देखो गोल्डिन, गोल्डिन इन, इन है ना, जिसके पास, इन मतलब अंदर, जिस देश के पास गोल्ड ज्यादा हो उसका इकोनॉमी अच्छा होगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा। तो यहां गोल्ड से गोल्डिन, इसका एक वर्ड पढ़ लिए, पूरे वैज्ञानिक में किसी एक वर्ड आपको पता है तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा नाम याद करना बड़ा मुश्किल है, सभी वैज्ञानिक का नाम याद करना, कहीं ना कहीं एक चीजें किसी न किसी मिलना चाहिए। तो गोल्ड से हम याद करेंगे गोल्डिन। आपको यह बता दूं कि ये क्लाउडिया गोल्डिन कहां के हैं, यूएसए। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा गोल्ड उत्पादक देश, ठीक है, कौन है, यूएसए, यूएसए, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, इकोनॉमिक्स का वैज्ञानिक का नाम गोल्ड से गोल्डिन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड में वैज्ञानिक का नाम देखा जाए तो कैटलिन कार्कियो, ये हंगरी की है। दूसरा देखा जाए विसमैन, विसमैन, ठीक है। इनके क्या योगदान है जी, इन्होंने क्या किया कि जो कोविड-19 के समय में विशेष योगदान दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। अब ये दोनों वैज्ञानिक का नाम कैसे याद करेंगे, अब देखिए, कोरोना काल तो इतना डर था लोगों के अंदर, जानते हो, तो ये सिंपल से समझो, कोरोना से क्या हो गया था, ये व्यक्ति है, इसमें विष आ गया था, विष, ठीक, तो इसको बोलेंगे विषमैन, ये विषमैन हो गया। अब विषमैन को क्या देंगे, दवाई देंगे, तो दवाई कहां से देंगे जी, एक कैटली से निकाल के, ठीक है, ये आपका कैटली, यहां दवाई रखा हुआ है, तो इस दवाई को किसको देंगे, इसको, ये दवाई को कहां से देंगे, कैटली, ठीक, कैटली से दवाई निकाल के किसको देंगे, विषमैन को देंगे, क्योंकि विष भर गया है उसको खत्म करने के लिए, तो दवाई देंगे। तो दवाई किससे संबंधित है, चिकित्सा, मेडिसिन से, और मेडिसिन कहां रखे हैं, कैटली से, और किसके देंगे, विषमैन को, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या क्या वर्ड यूज किए, एक कैटली यूज किए, तो यहां कैटली देखो, ये कैटली से मिल जाएगा। दूसरा विषमैन की बात किए तो विषमैन, ये देखो विषमैन। तो आप विषमैन और कैटली जहां पर छिपा दिखेगा जिस शब्द में, इसका मतलब वो चिकित्सा से मिला है, ठीक है। आई होप, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, थर्ड है भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है जी, एनी एल व्हीलियर। पहला किसको मिला है, एनी एक व्हीलियर, ये ध्यान रखना। दूसरा वैज्ञानिक फेरेक फाउज, ये हंगरी के हैं, ये आपका फ्रांस का, ये हंगरी। पियरे एंगोस्टनी, ये भी फ्रांस के हैं। अब इसके कौन से योगदान के लिए दिए हैं जी, प्रकाश की काफी छोटी पल्स बनाने के एक तरीके खोज निकाले हैं, जिसका उपयोग उन तेजी प्रक्रिया को मापने के लिए है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या फिर अपनी एनर्जी बदलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत छोटे पार्टिकल रहते हैं, तो उसको पता लगाने के लिए कि वो किस एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में इनके योगदान के चलते इन लोग को क्या दिया है, भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। अब तीनों नाम को कैसे याद रखेंगे, फिजिक्स टीचर है, पूरे विश्व में, भारत और विश्व में फेमस है, फिजिक्स वाला करके। अब ये फिजिक्स वाला है, ठीक है, फिजिक्स वाले कैसे होते हैं जी, एक फ्रैंक होते हैं, क्या रहते हैं, फ्रैंक रहते हैं, फिजिक्स वाले फ्रैंक रहते हैं, और फ्रैंक के साथ साथ क्या रहते हैं, प्यारे भी रहते हैं। फिजिक्स वाला है ये फ्रैंक रहेगा, ठीक है, फ्रैंक, फ्रैंक। दूसरा क्या रहते हैं, प्यारे, ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, एनी फिजिक्स, एनी फिजिक्स टीचर, फ्रैंक भी रहते हैं और प्यारे भी रहते हैं,
कभी भी क्रूर भी बन जाते हैं। तो एनी से एनी एल हुइलियर, ठीक है। उसके बाद फ्रैंक फेरेक फ्रॉन्च, फिर अगला प्यारे से पियर, ये तीनों वर्ड मिल गया, ठीक है। जब भी ये तीनों वर्ड दिखे इस क्षेत्र में है, फिजिक्स के क्षेत्र में, ऐसे आपको याद रखना है। एक एक वर्ड याद रख लिए, क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। नहीं तो फिर क्या है, इसके नाम याद करने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में इस बार फिर कितने लोग को मिला है जी? 3 लोग को मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोग को मिला है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, नाम सुन लेते हैं। पहला नाम है एलेक्सी एकिमो, ये कहां के हैं? यूएसए के। दूसरा नाम क्या है? मोगी जी बावेडी, ये है यूएसए। लुइस ई ब्रूस, ये भी यूएसए का है, ठीक है। इन तीनों को क्या मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला है? क्वांटम डॉट्स की खोज किया गया है। बहुत ही छोटे छोटे ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनकी खोज किया गया है। क्लियर है? बोला जाए तो 1 मीटर, आपका 1 मीटर ऐसे कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा है, इसका यदि पार्ट किया जाए तो हजारों, ठीक है, हजारों करोड़ों लाख में इसके पार्टिकल होता है, छोटा छोटा। ये है आपका क्वांटम डॉट्स के बारे में सर्च किए हैं, ठीक है। अब ये तीनों नाम को कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका देखते हैं। यहां एलेक्सी, मोगी, लुइस ए ब्रूस, ठीक है। एक वर्ड भी हमको पकड़ में आ गया वैज्ञानिक का, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये क्या है? रसायन का है। कुछ समय पहले आप लोग पता होगा कि मैगी जो खाते हैं 2 मिनट में बन जाता है ऐसा बोलते हैं, उसको बैन कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि मैगी में लेड, सीसा, ठीक है, एक तत्व पाया गया है, ठीक है, एलिमेंट करके बोला था, जो मनुष्य के लिए हार्मफुल है, समझते हैं। ये क्या है? इधर मैं चित्र बनाया हूं, ये क्या है? एलेक्सा। एलेक्सा जानते हो? अमेजन कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया वॉइस असिस्टेंट है। मतलब इसको आप जैसे गाइड निर्देश दोगे वैसा वो रिप्लाई देता है, ठीक है। जैसे गूगल वॉइस होता है ना, जिसे हम बोलते हैं वैसे हमको जवाब मिल जाता है गूगल में, वैसे ये है, ठीक। ये अमेरिका के द्वारा, ठीक है, अमेजन कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। अब ये जो है, एक व्यक्ति है, वो एलेक्सा से पूछता है कि मैगी खा लूं क्या? तो मैगी खाएगा, ठीक है। तो मैगी खाएगा तो मैगी खाने से क्या होगा जी? दांत खराब हो जाएगा। तो दांत खराब है तो मैगी जैसे खाते हैं वैसे ब्रश करना है। मतलब एक क्या नाम हो गया? एलेक्सा। एलेक्सा, ठीक है, एलेक्सा ध्यान रखना। दूसरा मैगी, मैगी ध्यान रखना। तीसरा ब्रश। ये तीनों वर्ड से हम लोग को रसायन के क्षेत्र में, रसायन मतलब हम लोग किसके बारे में शुरू में बताएं? लेड, सीसा, ठीक है। सीसा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। अब उसको यदि मैगी खाते हैं, मैगी में मिक्स है, मैगी खाएंगे तो क्या बोलेगा एलेक्सा? जो ब्रश कर लो। तो पहला वर्ड क्या हो गया? एलेक्सा से एलेक्सी हो गया। दूसरा वर्ड क्या हो गया? मैगी, ये मौगी, मौगी मैगी, ठीक है। और तीसरा वर्ड कौन सा हो जाएगा? ब्रश, ब्रूस, ब्रश। क्लियर है? याद रहेगा? क्वेश्चन करेंगे तो देखना, यही आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप देखो, शांति, पीस के क्षेत्र में किसको प्राप्त हुआ है? यह है आपका नरगिस मोहम्मदी। ये कहां की है? ईरान की है, ठीक है। किस लिए योगदान देखा जाए तो शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मद को ईरान में महिलाओं के साथ हो रहे हिंसात्मक या फिर उत्पीड़न टाइप का, उत्पीड़न के खिलाफ उसकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है, ठीक है। ईरान में वहां की महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, ठीक है, उनसे उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये काम किए नरगिस मोहम्मदी जी ने, ठीक। अब देखो, कुछ समय पहले मैं और करंट अफेयर्स बताया था सितंबर माह में, उसमें यह बताया था विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ था? नरगिस मोहम्मद हसनजई, इसको प्राप्त हुआ था। तो ये भी क्या है? शांति से रिलेटेड है। देखो, शांति पुरस्कार, विश्व शांति पुरस्कार, और ये भी किससे है जी? शांति से, नोबेल शांति पुरस्कार। ऐसे आप चाहे तो याद कर सकते हो, नहीं तो फिर दूसरा तरीका देखिए। ये जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिला जो है उत्पीड़न से
पीड़न के वजह से महिला जो है परेशान है। तो अब महिला क्या करेगी जी? महिला के साथ क्या हो गया कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे महिलाएं क्या सोच रही है कि मैं नर्क में चली गई। स्वर्ग और नर्क दो चीजें हैं। इंसान बोलते हैं कि स्वर्ग अच्छी बात है, मगर इनके साथ तो हिंसा हो रही है महिलाओं के साथ ईरान में। तो ये महिलाएं क्या बोल रही है, जा रहे हैं ऐसा करके। तो नर्क से नरगिस और मोहम्मदी, ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो याद हो जाएगा शांति का किसको? नरगिस, नरगिस मोहम्मदी। या फिर विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला है? नरगिस मोहम्मद हसनजई। इससे भी आप जोड़ सकते। देखो ये आपका है नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य किसको मिला है? जॉन फासे। ये कहां के वैज्ञानिक है? नॉर्वे। अब यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो उनकी भावनाओं की आवाज को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे? बुक यदि आप पढ़ रहे हो तो इनके मन में लगता है कि हम फंस गए। ठीक है, बुक पढ़ते पढ़ते ऐसा फील होता है कि अरे यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, फंस गए हैं, एकदम आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये फंसे, साहित्य बुक की बात करें, बुक पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है ना कभी कभी एकदम टेंशन में कि अरे यार नहीं हो पाएगा हमसे, फंस गए, कैसे निकले? तो जान गई, जॉन फंसे किससे? साहित्य के क्षेत्र में। कैसे याद करेंगे? कोई बुक पढ़ रहे हैं, बहुत टफ है, समझ नहीं आ रहा है, तो वहां से निकलना है, तो साहित्य है, तो फंस गए। ठीक है, ये फंसे साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे इसको याद करना है। किस लिए दिया गया है? नाटक और गद्य के लिए दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, जितना मैं 6 ट्रिक बताया हूं उसको आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न से समझते हैं और देखना जैसे मैं बताया हूं उसके हिसाब से आप आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। एकदम इजी वे से आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, लिटरेचर। अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूं कि साहित्य है, साहित्य की बात मतलब लेखक लिखेगा, बुक पढ़ते पढ़ते कैसे लगेगा? बोर से लग जाता है, समझ नहीं आता, तो फंसे फंसे लगता है, कहां कहां फंस गए यार, साहित्य लेकर के या साहित्य पढ़ करके। तो किसका हो जाएगा आंसर? राइट आंसर पहला ऑप्शन जॉन फासे। पहला आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जॉन फासे। इनको किसके लिए मिला है? साहित्य के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे 2023 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? चिकित्सा की बात कर रहा हूं, मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन कैसे बताया हूं मैं? अब कोई कोरोना काल था, कोविड-19 के समय, तो एक कोरोना से ग्रसित है तो उसके अंदर विष फैल गया है, तो क्या कहलाएगा? विष। तो विष मैन को हम देंगे जी, विष मैन को हम कहां से निकाल करके दवाई देंगे? कैटलिस्ट से। दो व्यक्ति के नाम, ठीक है, मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल में दवाई देंगे, कैटलिस्ट निकाल के विष मैन को। तो ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन में आपको समझ आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन में एक है विष मैन, देखो यहां से, और कहीं पर नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? ये। ठीक है, एक ही ऑप्शन है तो ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन से क्षेत्र में मौगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को नोबेल प्राइज 2023 प्राप्त हुआ है? अब इस किसके बारे में बता रहे हैं? मैगी, ब्रस, एलेक्सा। किससे संबंधित है? केमिस्ट्री से। ये केमिस्ट्री, राइट आंसर केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 के भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? भौतिक, एनी टीचर, एनी फिजिक्स टीचर, एनी हो गया, क्या रहते हैं? प्यारे रहते हैं और फ्रैंक भी रहते हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया, एनी भी आ गया हमको यहां पर। ये देखो, ये एनी मिल गया, दूसरा फ्रैंक, प्यारे, पीरे, तीनों नाम आ गया फिजिक्स से। आपको ये समझ आना चाहिए कि सभी राइट आंसर है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, ठीक, कौन से यूनिवर्सिटी या समिति या संस्था से दिया जाता है? तो मैं बताया था आपको कि 5 क्षेत्र से
कहां से मिलता है? स्वीडन से। 5 क्षेत्र, और एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? एक आपका शांति। शांति के लिए कहां से मिलता है? नॉर्वे से मिलता है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या लिखा है? देखो बी ऑप्शन, नॉर्वे नोबेल समिति, इसके द्वारा क्या मिलता है? शांति का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर को दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल किस लिए फेमस है जी? डायनामाइट का आविष्कार किए थे, डायनामाइट का आविष्कारक है। चलो नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नोबेल प्राइज जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता है 6 क्षेत्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये देखो 2023 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में तीनों को मिला है। एनी टीचर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? एनी टीचर, फ्रैंक पीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? यह भी आपको मैं बताया हूं कि 1913 में टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। क्या लिखे थे जी? गीतांजलि काव्य संग्रह था, इनके लिए उनको पहले भारतीय है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। राइट आंसर आपका बी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, ठीक है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकार और स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसे नोबेल की जो शांति पुरस्कार है वो मिला? नरगिस मोहम्मदी। कैसे याद करेंगे? शांति चाहिए, कौन बोल रहा है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो वो चाह रही कि हमको नर्क में न जाए, ठीक है, कहां जाए? स्वर्ग में। जैसा कंडीशन हो गया है तो नरगिस मोहम्मदी आते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया गोल्डिन को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार दिया गया है? कौन से क्षेत्र में मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को? अब गोल्डिन मतलब गोल्ड, गोल्ड बोले तो गोल्ड की बात करें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कब अच्छा, तब उनके पास गोल्ड होगा, ठीक है। तो गोल्ड किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था क्षेत्र में क्लाउडली गोल्डिन को क्या मिला है? आपका नोबेल प्राइज, ये अर्थव्यवस्था, ठीक। ये हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न के थे। जितने मैं ट्रिक बताया था उसके माध्यम से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।